परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज मुझे पहली बार आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रहा है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आप लोग इन दिनों में बहुत सी बातों को सीख रहे हैं और म्यूजिक के साथ साथ परमेश्वर के वचनों को भी सीख रहे हैं, गीत संगीत को भी सीख रहे हैं। परंतु एक बात है जो आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मैं उस बात को आप सबके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि छोटे भी है, बड़े भी है और टीन एज के भी है, तो जो सबके लिए भला होगा उस बात को हम इस घड़ी देखेंगे। कई बार हमें पैसे मिलते हैं तो पैसे को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। सही है? कितनी कोशिश करो कि उसको बचा के रखा जाए, पर रहता नहीं। कई बार हमारा जो सबसे प्रिय वस्तु कुछ भी है, उसको हम बहुत कोशिश करते हैं कि खराब ना हो, पर हो भी जाता है। चाहे वो मोबाइल हो, किसी गैजेट हो, या कोई कपड़ा हो, या कोई पर्सनल सामान हो, तो दोबारा उसी चीज को पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर हमारा लगाव है, दोबारा वैसे ही चीज हमें फिर से नहीं मिलती। तो आप सब बढ़ रहे हैं, छोटे हैं, और कुछ लोग टीनेज में हैं, कुछ लोग जवानी में कदम रख रहे हैं, और आप लोगों को सबसे ज्यादा अपनी भविष्य के लिए किस चीज को बचा के रखना चाहिए, जो कि एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। बहुत सारा चीज ये कहते कहते आपके दिमाग में आता होगा, एक बार खराब हो जाए तो दोबारा बनता नहीं है। पता है वो क्या हो सकता है? आपकी टेस्टिमनी, आपकी जो गवाही, दूसरों के सामने आपका छवि बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। अगर आपका छवि, आपका टेस्टिमनी, आपके बारे में दूसरों के दिमाग में, दूसरों के नजर में अगर एक गलत बातें आ गया तो फिर वो हटता नहीं। तो अपनी टेस्टिमनी को, अपने इमेज को हमेशा अच्छा बनाए रखो। वो बहुत सारे रास्ता खोल देता है। किसी ने कहा है छत से गिरो तो बच जाओगे, किसी की नजर से गिरो तो नहीं बचोगे। किसी की नजर से नजरों में नहीं गिरना चाहिए, किसी की नजर से नहीं गिर जाना चाहिए। तो पता है बाइबल के दो महान व्यक्ति है, तीन, इनफैक्ट बहुत है, परंतु मैं तीन लोगों का नाम लूंगा जो कि बहुत ही महान, और उनका शुरुआत कुछ आप जैसे छोटे छोटे बचपन की उम्र में हुआ, और उनको आगे बढ़ने के लिए पता है क्या उनका कारण बना? उनको उनका अच्छा टेस्टिमनी, उनके बारे में लोग जो अच्छा अच्छा रिपोर्ट दे रहे थे, वह उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन गया। बाइबल में तीन लोगों का नाम मैं कहूंगा। एक है यूसुफ, दूसरा है दाऊद, तीसरा है दानियल। इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए किसी इंसान का फेवर नहीं मिला है। इन लोगों के लिए, जो इनका भविष्य के लिए किसी ने मदद नहीं किया है। इन लोगों के लिए जो
उज्जवल भविष्य का जो रास्ता है, इनका अपना अच्छा गवाही इनके लिए रास्ता तैयार है। आइए देखते हैं कि आपके बारे में कोई अगर अच्छा रेकमेंड करे, उससे बड़ा बरकत आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। सामुएल की किताब निकाले, पहला सामुएल 16 अध्याय, उसका 16, 17, 18। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब वह अपने हाथ से बचाए और तू अच्छा हो जाए। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब साउल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। देखिए, तब साउल ने कहला भेजा। किसके पास कहला भेजा? यिशै के पास। क्या कहला भेजा? और एक बार पढ़ो। अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। देखिए, दाऊद के बारे में आप सब कोई जानते होंगे। दाऊद जो है एक साधारण घर का भेड़ बकरों को चराने वाला एक गडरिया का काम करता था। ना कभी स्कूल गया है, ना उसके पिता के पास बहुत धन संपत्ति है, ना उसके घर में सारे आधुनिक सुविधाएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत से होंगे, आप लोग को भी लगता होगा कि हमारे घर में कुछ भी आशीष नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है। कई बार आप दूसरों को देखते होंगे और आपको बड़ा बुरा लगता होगा, और लगता होगा कि हम इस घर में क्यों पैदा है, उस घर में क्यों पैदा नहीं है। ऐसा कभी किसी के ख्याल में तो आया होगा कि मैं इस घर में क्यों जन्मा हूं, मुझे उस घर में क्यों जन्म होने नहीं मिला। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जहां जन्म हुए हो वो सबसे बेस्ट जगह है। क्यों बेस्ट जगह है? आपके पास एक मौका है कुछ कर दिखाने का। इसी के घर में कुछ भी नहीं था, और उनके घर में 8 बेटे थे, और 8 बेटों में से सबसे छोटा था दाऊद, और पिता से उनको भेड़ों को बकरों को चराने के लिए हर दिन सुबह सुबह स्कूल भेजने के बदले जंगल भेज देते थे। सोचो उस बच्चा का क्या उम्मीद हो सकता भविष्य में। सुबह उठो तो भेड़ों को लेकर, इसके आगे कुछ सीख सकता? आप लोग क्या सीखते हैं स्कूल जाके? ABCD, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ सीखते हो। यहाँ भी आके बहुत कुछ सीखते हैं। पर दाऊद का बचपन कैसा था? सुबह उठो तो भेड़ को देख रहा है, दिन भर बकरों को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा जंगल झाड़ी को देख रहा है। जिंदगी उसका सुबह से शाम तक जंगल और जानवर से फुर्सत नहीं है। परंतु उसने ऐसा बंदा, गौर फरमाइए, ऐसा बंदा जिंदगी में कभी महान होने का सपना सोच सकता है क्या? सुबह उठो तो जानवर लेके गया, दिन भर जानवरों के साथ रहा, और शाम को लौटा तो जानवर को लेके आया। जंगल जानवर, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ अच्छा देखा तो जंगली जानवर देखा है ना, भालू शेर को देखा, उससे अच्छा तो कुछ देखा नहीं। और ज्यादा उसका अच्छा टाइम पास क्या था पता है? पबजी और फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना, ये सब नहीं था। इंस्टा, ये सब नहीं था। उसके पास ज्यादा अच्छा टाइम पास क्या था पता है?
वीणा, बांसुरी, है ना, सारंगी। इसका मतलब है लड़का छोटा था और म्यूजिक का बड़ा शौकीन था। ठीक है। और वो भेड़ों को बकरों को लेके जाता है तो घर में पक्का डांट भी सुनागा, तू म्यूजिक करने सीखने जाता है या भेड़ों को लेके जाता है, क्योंकि ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट वो ढो के जाता है। क्योंकि दिन भर जंगल में रहेगा तो एक कैरेज टिफिन तो लिया होगा ना, कुछ तो लिया होगा घर से, क्योंकि रात को लौटेगा, शाम को लौटेगा, दिन भर का खाना तो कुछ तो लेना है, तो खाना खाने का टिफिन लिया होगा। दूसरा क्या, बांसुरी तो उसका फेवरेट है, वो रखा होगा थैली में। दूसरा वीणा जरूर लिया होगा। तीसरा सारंगी लिया होगा। तो ऐसे करके फिर गोफन लिया है, फिर एक छड़ी लिया है, एकदम एक बड़ा बोझ उठा करके सुबह निकलता है और दिन भर उसका टाइम पास होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब भेड़ बकरों को तो ऐसे ही छोड़ दिया जंगल में और ये धुन बनाते रहता, गाना गाते रहता। ऐसे होते 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 गाना सीखते बजाते बजाते एक दिन परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कब यहोवा की आत्मा पाया नहीं लिखा है, परंतु दाऊद वर्शिप करते करते इतने सामर्थ्य बन गया था कि उसके वीणा के धुन से भी परमेश्वर का सामर्थ बहता था। यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने आते हो तो दाऊद आप लोग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। आप ऐसे कलाकार बनो, ऐसे म्यूजिशियन बनो कि आपके धुन से परमेश्वर का सामर्थ बहना चाहिए। आपके बजाने के धुन से परमेश्वर का ब्लेसिंग लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है सीख कर। अच्छा, तो ऐसे होते होते क्या हुआ कि दाऊद कभी सोच नहीं सकता कि वो राजा बन सकता है। यहां आप में से किसी के मन में सोच है कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे? किसी को है? किसी को नहीं। सोचो आप ही हो दाऊद। दाऊद कभी नहीं सोचा था कि वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो आप में भी कभी ऐसा सोच ही नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी बचपन में कभी ऐसा सोच नहीं आया था कि मैं परमेश्वर का सेवक बनूंगा। आपको पता है, आपके अंदर में भी कभी कभी आपकी घर की स्थिति, आपकी माता पिता की स्थिति और आपकी खुद की परिस्थिति देख करके आपको लगता होगा मैं जिंदगी में कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। और कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं जन्म होके कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैं तो मर जाना भी ठीक है, मेरा जिंदा रहना भी अच्छा नहीं है, मैं क्यों पैदा हुआ, क्या है बेकार इस जिंदगी में। कभी कभी ऐसा मन में भी आता होगा हे खुदा हमको ले भी जाए। ये सब ज्यादा आता होगा और जाता होगा दिमाग से। सुनो, दाऊद कभी सोचा नहीं था कि वो देश का महाराजा बनेगा, सम्राट बनेगा। इजराइल देश में उसी की हुकूमत होगी और वो उसी का बाग चलेगा। पता है, इतने बड़े पद पे जाने के लिए एक चीज को उसने संभाल के रखा था। क्या है वो? उसका रेपुटेशन, वो उसका गवाही, वो उसका छवि। एक दिन क्या हुआ, राजा को दुष्ट आत्मा पकड़ा और राजा बहुत परेशान है। ऐसे में किसी ने खबर दिया राजमहल में कि ऐसे अगर राजा को दुष्टात्मा सता रहा है तो ऐसे सताओं के बीच में अगर राजा को चंगाई चाहिए तो एक निपुण वीणा बजाने वाला को ढूंढ लेगा, और निपुण वीणा बजाने वाला अगर वीणा बजाएगा तो राजा के भीतर का दुष्टात्मा निकल जाएगा। ऐसे में क्या हुआ, पढ़िएगा 18। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। मैंने बेतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ? एक जवान कह रहा है। किसको कह रहा है? राजा साउल को कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? दाऊद कितना उम्र में होगा? दाऊद भी जवान था। फिर भी चलो
13-14 साल की उम्र थी। एक जवान दूसरे नौजवान के बारे में किसको कह रहा है? क्या बात, हालेलुया। एक जवान दूसरे जवान के बारे में यहां राजा से रेकमेंड कर रहा है, राजा से सिफारिश कर रहा है, राजा से टेस्टिमनी दे रहा है। सुनो, आप में से एक जवान दूसरे जवान के बारे में अगर बोलने के लिए कहीं बोला जाए, क्या बोलेंगे? अरे वो है दिमाग खराब, किसका नाम ले लिया है? कभी कभी किसी का नाम लेने से ना दिमाग खराब हो जाता, दिन खराब हो। एक जवान दूसरे जवान के बारे में अच्छा कहना चाहिए। पता है आप लोगों का रास्ता को रोकने वाला कौन है मालूम? आप ही के फ्रेंड्स लोग हैं। और आप लोग का रास्ता को खोलने वाला कौन है पता? आप ही के दोस्त लोग हैं। दाऊद के लिए राजमहल में दाऊद को एंट्री करने का रास्ता किसने खोल के दिया? एक जवान है। तो सोच के देखो, दाऊद एक नौजवान लड़का था। बाइबल के स्कॉलर बोलते हैं दाऊद का उम्र 3 एज का था, 13 से 15-16 के बीच में उसका उम्र था, जब उसके बारे में राजा को खबर मिला कि वो बहुत अच्छा बजाता है। और किसने खबर दिया है? एक जवान ने खबर दिया। सोचिए, कहीं जरूरत होगा किसी अच्छे काम का तो अच्छा जवान को ना ढूंढेंगे, अच्छा जवान को ढूंढेंगे तो उसी घड़ी आप में से जो सबसे अच्छा होगा उसी को लोग याद करेंगे। अरे इस जगह में ना वो फलाना भाई ठीक है, वो फलाना सिस्टर ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर आप अपने सर्कल में भी नाम को खराब करके रखा है, अपना छवि को खराब करके रखा है, तो लोग कहीं पे आपका नाम भी सुनेगा तो बोलता आप फंसोगे भाई, आपका दिन बुरा करना है क्या, आपका किस्मत फूटा है क्या, किसको लेके जा रहे हो, आपका जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, उल्टा आपका पत्ता को काट देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक जवान दूसरे जवान के बारे में ही रास्ता खोलने का काम करता है। एक जवान दूसरे जवान को रास्ता खोलने का काम करता। अगर मैं प्रभु में आया, एक जवान ने मुझे प्रभु में लाया, ठीक है, और मैं अगर प्रभु से दूर भी गया तो एक जवान ही मुझे प्रभु से दूर लेके गया। इसका मतलब एक जवान को एक जवान ही अच्छा बना सकता है और एक जवान को एक जवान ही बिगाड़ सकता है। इसलिए आपका फ्रेंड सर्कल जो है ना, आपका जो दोस्तों की जो संगति है ना, सही संगति रखना। आप कितना भी ज्यादा शातिर हो और सबसे ज्यादा आपको लगता होगा, जो खास करके टीन एज में ना, वो लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान सोचते हैं खुद को और बहुत सियाना सोचते हैं, बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। और हमको बहुत आता है, मेरा माँ बाप बेवकूफ है, दुनिया का सब कोई बेवकूफ है और हम लोग ज्यादा जानते हैं। इनका दिमाग में ऐसा होता है, हम लोग को भी ऐसा होता था, तो आप लोगों को भी होता ही होगा और जो भी बाद में टीनेजर्स आएंगे उनको भी ऐसा होगा। परंतु वो बहुत बड़ा गलत फहमी है, बहुत बड़ा गलत फहमी है। मेरा आपको कहना है, आपका फ्रेंड सर्कल को चुनना है तो आपसे बेहतर चुनो या आपस के बराबर चुनो, आपसे घटिया मत चुनो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 दोस्त थे और तीनों के तीनों का विश्वास जीवन मजबूत था। 3 जवान थे और तीनों के तीनों परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देने वाले थे। चाहे आग में जाना भी पड़े, चाहे मरना भी पड़ जाए, हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। दाऊद के बारे में ये लड़का सुना था,
दाऊद के बारे में ये लड़का जानता था और दाऊद के बारे में दाऊद को ये लड़का देखा था, तभी जाकर के दाऊद के बारे में राज संसद में, राज महल में गवाही दे रहा है। क्या क्या गवाही दे रहा है? और एक बार पढ़िएगा, 18:4-5 बात को बता रहा है। क्या देखा है? सुनो सुनो सुनो, मैं बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा है। एक जवान राजा के राजमहल में राजा को कहता है, मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा है। क्या देखा है? ध्यान से सुनिए। जो वीणा बजाना जानता है। जो वीणा बजाना, सुनिए, आप में से जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बन जाओ कि कहीं जरूरत पड़े तो लोग आपका नाम लेना चाहे, अरे मैं देखा है, वो जानता है, उसी को बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको शायद मुझे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो मैं सबको नहीं जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेवकाई में बाहर अगर जाते हैं, एक जगह में लोग देखते हैं, जानते हैं, कुछ फायदा होता है, तभी दूसरे जगह के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक जवान ने देखा है और बोलता, मैं उसको देखा है कि वो वीणा बजाना जानता है। क्या देखा है? वो वीणा बजाना जानता है करके देखा है। दूसरा, और वो वीर योद्धा भी है। हाँ, दूसरा वो वीर योद्धा है, मैंने उसको देखा है। तीसरा, और बात करने में बुद्धिमान। बात करने में बुद्धिमान लोग हैं। ये बड़ा कठिन काम है, नौजवान लोगों के लिए बड़ा कठिन काम है। मैंने क्या क्या देखा है दाऊद से? वीणा बजाना जानता है, और बात करने में बुद्धिमान, और वीर योद्धा है। चौथा, और रूपवान भी है। और रूपवान भी है। और यहोवा उसके साथ रहता है। कितना हो गया? क्या क्या एक जवान ने दाऊद में देखा था? वीणा बजाने का टैलेंट देखा था, वीर योद्धा, यानी उसका बाइसेप सब भयंकर था। आप में से कौन कौन जिम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं? नहीं जा रहे तो कल से जाना। ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, अपने घर में 1 घंटा करो ना। 9 बजे उठोगे तो थोड़े हो, सुबह थोड़ा उठो, 1 घंटा थोड़ा सा उठ बैठ करो, दंड मारो थोड़ा सा, कुछ नहीं तो अपना घर का ईटा पत्थर उठाओ, कुछ करो। दाऊद कोई जिम नहीं जाता था। दाऊद कैसा जिम करता था पता है? मान ली जंगल में जाते जाते एक बकरी बच्चा पैदा कर दिया, अब तुरंत तो बकरी नहीं चलेगा, दाऊद उसको उठाता था। पैदा हुआ बच्चा बकरी थोड़ी चलेगा 10 किलोमीटर, तो दाऊद उसको उठा लिया। अब वही मेमना को उठा करके वहां करना है, यही सब उठा के डंबल्स हो गया उसका, यही सब उठा करके भेड़ को उठाता, बकरा को उठाता, बकरी को उठाता, इसी से उसका बाइसेप ट्राइसेप पूरा एकदम डब्ल्यू जैसा बन गया है। वीर योद्धा है, किसी से लगेगा तो एकदम कहानी खत्म कर देगा, है ना? नौजवान लड़का है, मेहनत करता है। आजकल का लड़का लोग, आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आजकल का लड़का और लड़की लोग इतना कोड़िया है, इतना कोड़िया है। अगर इनको खाना भी अगर कोई मुंह में दे दे तो चबाने के लिए भी अगर कोई मशीन आ जाए तो वो भी मशीन से भीतर डालने के लिए वो तो पूरी अच्छा होगा। ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना। अपने भीतर में जागरण आना चाहिए, अपने भीतर में जागरूकता आना चाहिए। मेरे कहने से भी सबको को अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है जो आर्मी में जाते हैं, ओके, जो आर्मी में जाते हैं, जो फौजी में जाते हैं, वो लोग फौजी से लौट के आने के बाद भी जल्दी बूढ़े नहीं होते। सही है? सही है? हाँ? जल्दी बूढ़े नहीं होते। मैं आपको जमशेदपुर का एग्जाम्पल दे, मैं बहुत देखा हूँ, भिन्न जगह में देखा हूँ। जमशेदपुर का एग्जाम्पल देखा, पास सिसिल करके कौन कौन जानते थे? जानते हैं? सब कोई जानते हैं। उनका भैया को कौन नहीं जानते? पास सलील करके
दोनों में कौन बड़े दिखते हैं? पास्टर सलीम और पास्टर शिशिर में भैया सलीम बड़े हैं। मैं ही एक दिन ताजुब हो गया, हम लोग पास्टर लोग फिर साथ में थे। अरे मैंने शिशिर को बोला था यार, सुनता नहीं। भैया का इज्जत नहीं करता। मैं भी चुपके से पूछा, ऐसा क्यों बात करता है? शिशिर छोटा है, भैया बड़ा है। तो मैंने पूछा आप छोटे लग रहे? बोला हाँ हम फौजी में थे ना। लेकिन सीधे कहां थे? फौजी में थे। फौजी में रहने वाले इतने कसरत करते, इतने व्यायाम करते हैं, उनका जो बुढ़ापा लेट से आता है। ये प्रैक्टिकल बात है। जिंदगी में थोड़ा ज्यादा दिन जीना है ना, तो थोड़ा खटना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा दिन जीना है तो कुछ खटना शुरू करो। अगर दाऊद के समान है तो फिर ज्यादा ही खटो। दाऊद कितना घंटा जिम करता था पता है? 12 घंटा। सुबह उठेगा, भोर को उठेगा, सारा सामान अपना ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम 8-10 किलो का होगा, क्योंकि उस घड़ी का इंस्ट्रूमेंट इस तरह का डिब्बा का नहीं होता था। अगर सांगी भी होगा तो एकदम टीक वुड का होगा, वही तो 2-5 किलो का होगा। और कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो भी 2-4 किलो का होगा। ये लेकर के दिन भर पैदल कहां जंगल झाड़ी में घूमते रहेगा, भटकते रहेगा। तो एकदम माउंटेन क्लाइंबिंग। एक बार क्या हुआ, स्कूल के बच्चों को लेके चले गए थे दलमा पहाड़। बच्चे बड़े खुशी खुशी गए थे, उसमें हमारे बेटी भी गई थी और बड़ा एक्साइटेड थे। बोला दलमा पहाड़ जाएंगे, हाथी दिखता है। और जैसे गए, आने के बाद 2 दिन तक छुट्टी। क्यों? जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे। क्यों? कभी गए नहीं। वो तो टीवी में ना अच्छा दिखता है पहाड़, चढ़ के देखो, जाके देखो एक बार, दिमाग खराब हो जाएगा। दूर का ढोल सुहाना जैसा लगता है, दूर का पहाड़ भी अच्छा लगता है, नजदीक जाने से बहुत मुश्किल है जी। कभी चढ़ के देखना पहाड़, रास्ता बदल जाओगे और कहीं निकल जाओ। तो दाऊद 12 घंटा मेहनत करता था, वीर योद्धा था। किसी जवान राजा के सामने दाऊद के बारे में गवाही दे रहा है और बोल रहा है कि दाऊद बीड़ा बजाना जानता है, दाऊद वीर योद्धा है। और क्या बोल रहा? तीसरा बात, बुद्धिमान है, फालतू बात नहीं करता, फालतू काम भी नहीं करता, बुद्धिमान है। चौथा, रूपवान है। ये लड़का लगता है दाऊद का बड़ा फैन है। दाऊद का रूप का भी तारीफ किया, दाऊद का बातचीत का भी तारीफ किया, दाऊद का बुद्धि का भी तारीफ किया, दाऊद का इंस्ट्रूमेंट का भी तारीफ किया। और आखिरी, थोड़ा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। ये लड़का देखा है, ये लड़का देखा है। क्या लिखा है उसमें? हाँ, तो यहोवा उसके साथ रहता है करके ये जानता था या मैं देखा था? जरा पढ़ के देखो तो, बाइबल में पढ़ के देखो क्या लिखा है। चलो पढ़ के सुना 18 और एक बार। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, हाँ, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यीशु के पुत्र को देखा। क्या क्या? मैंने देखा। क्या क्या देखा है? आगे पढ़ते जाओ। जो वीणा बजाना जानता है। वीणा बजाना देखा है, नंबर 1। वो वीर योद्धा भी है। मैं उसको वीर योद्धा देखा है। और बात करने में बुद्धिमान। बात करने में बुद्धिमान देखा है। और रूपवान भी है। और रूपवान भी देखा है। और यहोवा उसके साथ रहता है। ये भी देखा। अच्छा, ये 5 चीजों को एक जवान किसके अंदर देखा था? रूपवान दिखाई देगा, ठीक है, वीणा बजाना दिखाई देगा, वीर योद्धा है दिखेगा, बात करने के तरीके भी दिखेगा, परमेश्वर उसके संग है। ये कैसे देखा? वो बोलता मैं देखा है। दाऊद के साथ कौन है? परमेश्वर है। कौन देखा है? एक जवान देखा।
कैसे देखा? कौन सा चश्मा, कौन सा दूरबीन? आपके साथ परमेश्वर है करके दूसरा जवान लोग देखना चाहिए। तब क्या होगा मालूम है? कहीं जरूरत होगा लोग बोलेंगे अरे उसको बुला, क्योंकि हमने देखा है तो उसके। तो कैसे देखा पता है? परमेश्वर साथ रहने से दिखेगा। कैसे दिखेगा पता? पढ़ो यूहन्ना उसका 3:1-2। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। परमेश्वर साथ ना हो तो इन मिराकल को, इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता। चलो, इसका मतलब है परमेश्वर साथ रहने से क्या क्या होंगे? चिन्ह चमत्कार होंगे, साइंस एंड वंडर्स होंगे, मिराकल होंगे। अच्छा, अब समझ में आ रहा? परमेश्वर साथ रहने से अद्भुत 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 काम होगा। ओके, परमेश्वर साथ रहने से अद्भुत अद्भुत काम होगा। तो दाऊद के साथ परमेश्वर था, दूसरा जवान कह रहा है, तो दाऊद की जिंदगी में क्या हुआ होगा? बहुत से चमत्कार हुए, बहुत से अद्भुत काम हुआ होगा। तभी जा करके एक जवान बोलता है, इतना अद्भुत काम, एक जवान लड़का है, ना स्कूल गया है, ना घर में पैसा कौड़ी है, ना धनी है, ना पढ़ा लिखा है, परंतु जो अजूबा काम उसके जीवन में हो रहा है प्रभु उसके साथ है। मेरे जवान बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग देखना चाहिए कि प्रभु आपके साथ है। जो लोग आप में देखेगा वही जाकर के दूसरों को बतियाएगा। जो देखेगा वही ना बोलेगा। हाँ? अब अपना कोई मीडिएटर थोड़ी है, ना पेड वर्कर थोड़ी है, चिकनी चुपड़ी बातें झूठ को छुपा के बोलेगा। जो आप में लोग देखेंगे वही बात बाहर बोलेंगे। और पता है, राजमहल में जरूरत पड़ा है एक गिटारिस्ट का, एक बीना बजाने का, एक म्यूजिशियन का। तब लोग ढूंढने के लिए जाने से पहले एक जवान खड़ा हुआ और बोलता है, मैंने देखा। यानी आपके बारे में कोई ना कोई गवाही, अच्छा गवाही दूसरों को बताए, ऐसा जिंदगी आपका होना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, एक घर एक दिन में नहीं बनता है, एक शहर एक दिन में नहीं बनता है। जितने जवान लोग मसल्स बनाने की इच्छा रखते हैं ना, एक दिन में नहीं बनता है। जो म्यूजिशियन बनना चाह रहे ना, एक दिन में नहीं बनता है। जो बहुत महान बनना चाहते हैं, एक दिन में नहीं बनता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे 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 ही आप आगे बढ़ोगे, तो धीरे 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 अपना इमेज को सुधारने का काम करना। तो क्या होगा कि दूसरे लोग जब आपके बारे में रिकमेंडेशन देंगे, आपका छवि अच्छा रहेगा तब ना, आपका कैरेक्टर अच्छा रहेगा तब ना, आपका बात व्यवहार अच्छा रहेगा तब ना। आप अपना लूज कैरेक्टर लेके चलोगे, आप अपने कैरेक्टर को डुबा के रख दोगे, बर्बाद करके रख दोगे, गला घोंट के रख दोगे, तो लोग आपके बारे में कहीं अच्छा बात बोल नहीं सकता। अगर बोलेगा ही नहीं तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं हो सकता। तो हमें अपनी कैरेक्टर को, अपना इमेज को, अपना रेपुटेशन को हमेशा संभाल के रखना। तो क्या होगा पता है? सडन प्रमोशन आएगा। और फरमाइए, सुनिएगा, सडन प्रमोशन। अचानक से आपको हैरान लगेगा, ये कैसे हो गया मेरे साथ। सडन प्रमोशन। हमेशा घर में सुबह डांट खाता था और भेड़ों को लेके जाता था जंगल। एक दिन जैसे राजा के राजमहल में जरूरत पड़ा वीणा बजाने का,
तो 19 पद को पढ़ा जाए। तब साउल ने दूतों के हाथ, एक दूत या अनेक दूत, दूतों के अनेक दूतों को कहला भेजा, अनेक दूतों को भेजा कि जाके इसे को कह दो, यानी बहुत सारे दूत लोग, दूत यानी स्वर्गदूत नहीं, जो राजा के कर्मचारी है, एड्रेस ढूंढ के पूरे घोड़े में आ गए होंगे। और उस समय में जो लोग आते थे ना, वो घोड़े में रथ में सवार होकर आते थे। कहां पे? बेथलेहम पहुंच गए। बेथलेहम में किसके घर पहुंच गए? यीशु के घर पहुंच गए। और उस घड़ी दाऊद शायद घर में नहीं था। ऐसे में क्या हुआ पता है? राजा का कर्मचारी लोग किसके घर में आए? यीशु के घर। किसको ढूंढ के आए? दाऊद को ढूंढ के आए। आपके घर में भी आपको ढूंढ के आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आपको ढूंढ के आएंगे, आपको ढूंढता हुआ ऑफर आएगा, आपको ढूंढ के आएगा आगे बढ़ने का रास्ता। राजा कहला भेजा कि दाऊद को, तुम्हारा बेटा दाऊद को, जो भेड़ों के संग रहता है, उसको मेरे पास। क्या बात है! प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का आदेश है, तुम्हारा बेटा जो भेड़ों को चराता है उसको मेरे पास, यानी अब से वो भेड़ों को नहीं चराएगा, अब से वो राजमहल में नौकरी करेगा। सडन प्रमोशन। अगला दिन सुबह उठता है और दाऊद बोलता है, मेरा बांसुरी कहाँ है, मेरा वीणा कहाँ है, मुझे जाना है भेड़ों को चराने। पापा बोलता, बेटा आज से तेरा छुट्टी है। क्या हो गया पापा? अरे साउल महाराजा आपको बुलाए। क्यों? नहीं, उनके अंदर में नया पोस्ट खाली हुआ है, आपको बहाली देना चाहिए। क्या पोस्ट? भैया लोग है ना उधर, उसका 3 भैया फौजी में। बोला नहीं, भैया लोग का काम अलग है, तुम राजा की से पर्सनल असिस्टेंट बन के लोगे। पर्सनल असिस्टेंट वो क्या है? अरे नहीं, राजा को तुम्हारा जरूरत है। क्या? मुझे भेड़ों का जरूरत है। अब पापा आप बोल रहे हो किसका जरूरत है? राजा को तुम्हारा जरूरत। पापा आपका तबीयत ठीक है ना? ये रात में ज्यादा पी लिए, किसका जरूरत है? पापा भेड़ों को मेरा जरूरत है, राजा को नहीं। जाइए, सो जाइए। बेटा कल आए थे राजमहल से कुछ लोग, आपके बारे में कोई लड़का बोला है कि आप बहुत अच्छा वीणा बनाते हैं। हाँ, मेरे बारे में तो राजा को जरूरत है आप जैसा गिटारिस्ट। और राजा कहला भेजा है, तुम्हारा जो बेटा जो भेड़ों को चलाता है। इसका मतलब राजा को भी खबर है 8 वो है, किसी गलत नंबर को भेजना है। इसीलिए राजा बोला है जो भेड़ों को चराता है उसी को भेजना। भेड़ों को चराता है वो क्या वीणा बजाएगा, पर राजा कहला भेजा है उसी को भेज। इसलिए बेटा आज से तेरा छुट्टी है, तेरा काम अब और भेड़ों को चराने का नहीं है, तो सुन तैयार हो जा और जा। दाऊद सोचा होगा, क्या मेरा जिंदगी में ये क्या हो रहा है? आज पहली बार राज दरबार में जा रहा हूं। उसको विश्वास नहीं लग रहा होगा ये क्या सही है ना मजाक हो रहा मेरे साथ। नहा रहा होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, कपड़े बदल रहा होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और बोलता क्या लेके जाऊं, बांसुरी, वीणा, गोफन या डंडा? क्योंकि आदत क्या है, सुबह उठो तो डंडा ढूंढो, बांसुरी ढूंढो, गोफन ढूंढो और लेके करके निकलो। अब देखो तो पापा बोलता अरे तू भेड़ को साइड थोड़ी जाता है, डंडा लेके जा रहा है, डंडा रख। तो क्या लेके जाऊं? वीणा। जैसे राजमहल में जाता है, राजा उसको देखते ही राजा को भी दिल खुश हो जाता है, क्योंकि लड़का बुद्धिमान है, बोलने में अच्छा है और दिखता भी गजब दिखता था, दिखता भी बहुत अच्छा था। और राजा खुश हो जाते हैं। राजा बोलते चल शुरू कर। और जैसे दुष्ट आत्मा आता ये अपना वीणा लेता, जैसे वीणा बजाता दुष्ट आत्मा गायब हो जाता। पता है उस दिन वो राजमहल में गया, लौट के दोबारा कभी भेड़ चराने नहीं आया।
धीरे धीरे बीणा बजाने बन के गया, बीणा बजाने वाला बन के गया, और मरने के समय इस्राएल का बादशाह बन के बना। कुछ भी असंभव। इसका शुरुआत कहां से हुआ? एक जवान उसके बारे में अच्छा गवाही। तो आप जवानों दूसरों के सामने अपना कैरेक्टर का धैर्य मत उड़ाओ, अपना छवि को खराब मत करो। आप जैसे रहोगे लोग आपके बारे में ऐसा ही बाहर में भी गवाही देंगे, और जहां आपका छवि खराब हो जाएगा फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका उम्र है आगे बढ़ने का। अपना छवि को, अपना कैरेक्टर को, अपना स्वभाव को, अपना और हुनर को अच्छा बनाना। ये राजमहल में जब चर्चा हो रहा था बीणा बजाने का, ये लड़का बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? हाँ, मैं भी देखा हूं एक लड़का है बीणा बजाते, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा बोलना चाहिए था ना। पर ये लड़का एकदम उतावली में क्या बोला? महाराज महाराज, मैंने देखा है बेतलेहम में लड़का है, यीशु का बेटा है, दाऊद है, और बीणा बजाता, रूपवान भी गजब दिखता है, बोलता भी बहुत कमाल है, वीर योद्धा भी है, और यहोवा भी उसके साथ है। अरे ये 5 चीज बोलने का जरूरी था जी? जरूरी नहीं था, पर ये लड़का इतना खुश था उससे, एक बोलो तो 5 बोल के रख दिया। वैसे लोग आपके बारे में, आपका फ्रेंड्स लोग इतना खुश होना चाहिए, कोई आपके बारे में एक सवाल पूछे 10 को बात बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई आपके बारे में एक सवाल पूछे, आपका नाम ले ले, तो फटाफट धड़ाधड़ बोलना चाहिए, अरे वो तो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। किसी का नाम लेने से लोग बोलता काहे उसका नाम ले लिया, खाने का स्वाद खराब हो जाता। आपका नाम लेने से लोगों का दिमाग ऑफ नहीं होना चाहिए, मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, खाने का स्वाद खराब नहीं होना चाहिए। एक भाई है, उसका नाम ले लेने से ना उसका पिताजी खाना खाते रहेंगे तो खाना फेंक देते थे। बोला उस चोर का नाम क्यों लिया, खाने का स्वाद खराब हो गया। मैं तीनों का नाम आपको बताया, एक है दाऊद, पर बाकी दोनों के बारे में बताने को आज समय नहीं है, और कार्यक्रम है आप लोग का, आप सीखिए। आने वाले दिनों में फिर मौका होगा तो हम बहुत सारी बातों को धीरे धीरे करके देखते रहेंगे। पर आज एक बात को याद रखिएगा, जिंदगी में जो टेस्टिमनी आपका है उसको संभाल के रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका दांत अगर छड़ जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा तो दोबारा लगा सकते हैं, सही है? हड्डी टूट जाएगा तो दोबारा जोड़ सकते हैं। ये जंगल झाड़ी भी अगर गिर गया तो उसको भी आजकल लगा सकते हैं, परंतु आपका कैरेक्टर अगर खराब हो गया वो बनता नहीं है, उसके लिए कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई ट्रीटमेंट, थिएटर, ऑपरेशन कहीं कुछ नहीं है। वो दोबारा बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जब छोटे छोटे हो बहुत चौकस रहना, अपना कैरेक्टर को, अपना इमेज को, अपना स्वभाव को हमेशा संभाल के चलो, खराब होने मत दो। क्योंकि आपका टैलेंट का टेस्टिमनी, आपका पवित्रताई का टेस्टिमनी, आपका कैरेक्टर का टेस्टिमनी लोग जो बोलने लगेंगे वो आपके लिए द्वार खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ना अपना स्वभाव को बिल्कुल नहीं बदलता। अरे वो मेरा क्या लगता है जो मैं उसके सामने अच्छा बन के दिखाऊं, मेरा जो स्वभाव है वही है भाई। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम नहीं छोड़ने वाले। आप अपना कैरेक्टर को, स्वभाव को अगर आपके मर्जी के अनुसार चलाओगे तो फिर आप अपनी ही मर्जी में रह जाओगे, सड़ जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है, कोई चाह रहे हैं तो आज का संदेश को दिमाग में बैठा के रखिएगा। आपका कैरेक्टर को, आपका इमेज को, आपका छवि को अच्छा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को उसका पिताजी लेके नहीं गया था राजमहल में, दाऊद को उसका भैया लोगों ने रेकमेंड नहीं किया, दाऊद को किसी अनजान व्यक्ति ने रेकमेंड किया, इसके बारे में सिफारिश। ऐसे यूसुफ के साथ भी उसके भाई लोग तो उसको बेच डाला था, सोचिए कैसा। भाई पर राजमहल में एक बंदा था
जो दाऊद को याद किया, उसके बारे में डाले से दानियल के साथ भी ऐसा हुआ, कोई नहीं था उनके लिए खड़ा हुआ। मैं कहना चाहूंगा आप कभी मत सोचना कि मेरे लिए कोई नहीं है और मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। नो, अगर दाऊद के साथ हो सकता है, यूसुफ के साथ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी। सबके बोलिएगा, मेरे साथ भी हो सकता है। बगल वाला को हाथ पकड़ के बोलिएगा, आपके साथ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों हो सकता मालूम है? एक बहुत सुंदर बात बोल के समाप्त करूंगा। हमारा परमेश्वर कैसा पता है? सबको एक बराबर देखता है। ये बहुत लाजवाब चीज है हमारे। सबको एक बराबर देखता है। वो यूसुफ को भी जैसा प्यार करता, वो आपको भी वैसा ही प्यार करता, वो दाऊद को भी वैसा ही प्यार करता, वो इसको भी वैसा ही प्यार करता। कभी नहीं सोचना कि वो बाइबल में है करके वो ज्यादा करता और हमको कम करता। तो मेरा कहना है, परमेश्वर किसी को कम बेसी प्यार नहीं करता, कम ज्यादा प्यार नहीं करता। दाऊद को भी प्यार किया है तो आपको भी वैसे ही प्यार करता। तो मेरा कहना है, दाऊद के साथ अगर प्रभु ऐसा कर सकता है तो आपके साथ भी कर सकता है, हमारे साथ भी कर सकता है। तो आपके अंदर में ये जज्बात होना चाहिए, ये डिजायर होना चाहिए। दाऊद के लिए कोई सहारा नहीं था, पर दाऊद खुद को खुद आगे बढ़ा के मैं भी कर सकता। आपके अंदर में अपने आप में अगर एक धुन आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं? किसी के धकेलने से आगे बढ़ने वाला वो कभी नहीं बढ़ सकता। जो खुद वो खुद आगे बढ़ता है उसको कोई रोक नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अनस्टॉपेबल बनोगे, आप रॉकिंग बनोगे, आप एकदम मैचलेस बनोगे। आपके भीतर का सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, है ना? बाइक में जानते हैं ना, सेल्फ स्टार्ट, है ना? पुराना स्कूटर होता था, आपने से कोई देखा नहीं होगा। वो स्कूटर ऐसा है, पूरा झुकाना पड़ेगा और भीतर का स्विच अगर ऑफ है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। वो भी डिक्की के भीतर रहता है, झुकाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा। 2-4 में नहीं होगा, तो ज्यादा ही मारना। पुराना है तो मारते रहो, ऐसा नहीं होगा। सेल्फ स्टार्ट का जमाना, कोई किक मारे, कोई मारे, कोई बोले, कोई टोके नहीं होना चाहिए। तो वो कुछ स्टार्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप खुद को प्यार करें, खुद को छोटा ना समझे, खुद को दुर्बल ना समझे। आप में वो हुनर है, आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। अपना चरित्र को जो आज तक खराब हुआ है, जो भी हुआ है, उसको थोड़ी सी माफी मांगे, रिपेयर करें, रेक्टिफाई करें और आगे उसको संभालें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये सभी अपने सामने खड़े